जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दिया है, वहां खलबली मच चुकी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि लद्दाख में किस तरीके से हम पाकिस्तान हो या चीन हो उन दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है, 1 साल हो गया है धारा 370 हटाए हुए और उस पर का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबसे बड़ी तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक से आ रही है, जहां कभी उग्रवादी, अलगाववादी और वहां के आतंकी जो भारत के तिरंगे के खिलाफ वहां पर मार्च करते थे और वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराते थे, आज वहां पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ देन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वहीं पर मौजूद थे, वो सुन रहे थे भाषण को लाल किले पर के सामने, जब प्रधानमंत्री लाल किले से पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दे रहे थे कि हम आपके मंसूबों को ध्वस्त कर देंगे। और ध्वस्त भी किया है। लद्दाख में जिस तरीके से चीन अपनी लाल आंखें दिखा रहा था, भारत ने उसकी लाल आंखों को कुचल डाला और आगे से ये चेतावनी भी दे दी कि हम चाहे LAC हो या LOC, दोनों पर हम पाकिस्तान और चीन को दोनों को एक साथ मिट्टी में मिला सकते हैं। और उन दोस्तों को भी धन्यवाद दिया, उन पड़ोसियों का धन्यवाद दिया जो हमसे सीमाएं तो नहीं लगते हैं लेकिन वो हमारे दिल जुड़े हैं। जैसे अमेरिका हो, इजराइल हो। इजराइल ऐसा घनिष्ठ देश जो हमेशा से भारत के साथ खड़ा हुआ है, भले ही छोटा देश है लेकिन वो इतना शक्तिशाली, इतना दिमाग से, इतना वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से इतना एडवांस है कि आज पूरी दुनिया में इजराइल का लोहा माना जाता है। इजराइल ने अभी हाल ही में UAE के साथ जो पीस डील की, उससे भारत के दुश्मन भी बौखलाए हुए हैं। भारत ने उसका स्वागत किया, UAE और इजराइल उसका धन्यवाद कर रहे हैं भारत के लिए। और आपको बता दें, जो इजराइल ने भारत की स्वतंत्रता दिवस पर जो शुभकामनाएं दी, वो इजराइल और भारत की दोस्ती को और गहराता है। और भारत और इजराइल जिस तरीके से केवल हमारा इकोनॉमिकली रिलेशन नहीं है, बल्कि अब जनता का पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन हो गया है इजराइल के साथ, जो भारत के लोग इजराइल से प्यार करते हैं, चाहे इजराइल के लोग भारत से प्यार करते हैं, वो अब नई ऊंचाइयों पर छूता जा रहा है। और इजराइल इसी वजह से आज भारत की स्वतंत्रता दिवस पर भी वो खुशी से झूम रहा है और भारत को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। और इजराइल और भारत की दोस्ती यूं ही आगे बढ़ती रहे। और इस इजराइल और भारत की दोस्ती से सबसे ज़्यादा जो घबराता है वो है पाकिस्तान और चीन। चीन और पाकिस्तान हमारे दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन वो हमें किस तरीके से परेशान करते हैं, चाहे वो नेपाल के जरिए चीन अपने को परेशान करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हमेशा इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन मानकर उसके खिलाफ तमाम बयानबाजी करता है, ऐसी बातें करता है कि आप लगा सकते हैं कि कभी जब 370 हुआ था तो तक कह रहा था कि इजराइल ने अपने सैनिक कश्मीर में भेजे हैं। तमाम ऐसी अफवाहें और ऐसी बातें करता रहता है इजराइल और भारत के प्रति। भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उससे पाकिस्तान भी डर रहा है और चीन भी डर रहा है और ये दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज लाल किले से जो भाषण दिया है उसमें तमाम बातों का जिक्र कर था कि चाहे उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक ऐतिहासिक आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद है, जो भारत कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से बना बुनाया माल भारत उसको महंगे दामों पर खरीदता है, ये बंद करना पड़ेगा। हमें अपने क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट बना बुना माल करना पड़ेगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने।
क्योंकि भारत अब तक कच्चा माल एक्सपोर्ट ही कर रहा है और जिसका खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी अच्छी खबर है कोरोना, जो पूरे देश और दुनिया को परेशान किया हुआ है। कोरोना पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छी खुशखबरी सुनाई। 3 वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर उसकी योजना पर काम किया जा रहा है। भले ही रसिया से एक अच्छी खबर आई, लेकिन WHO उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन भारत की जो वैक्सीन कंपनियां हैं, चाहे भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानता है। चाहे वो हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन के मामले में जब पूरे दुनिया में उसकी ज़रूरत थी तो भारत ने उसका सप्लाई किया, पूरी दुनिया ने भारत का धन्यवाद किया। वहीं आपको बता दें अब वैक्सीन के लिए 3 कंपनियां भारत की लगी हुई हैं और उसका बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। और जो भारत की क्षमता है उस पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO यानी बिल गेट्स ने भी बताया था कि भारत ही कोरोना की वैक्सीन को दुनिया को दे सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जब देखते थे, इससे पहले आप इंडिपेंडेंस डे पर देखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते थे, घुल मिलते थे, लेकिन आज वो नज़ारा नहीं देखा गया जो एक दिल को छूने वाला नज़ारा था। बच्चे खुशी से झूमते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो स्कूली बच्चे अवेलेबल नहीं थे और वहाँ पर वो ना तो उनके बीच जा सके। तो आज कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। उस बदली हुई दुनिया में ये पहला भाषण था और अब देखते हैं कि कब तक ये कोरोना की दवाई आती है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशखबरी तो सुनाई है। अब देखते हैं कि 3 जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसका रिजल्ट कब तक सामने आता है, क्योंकि ये जो टेक्निकल जो मेडिकल टर्म में जो वैक्सीन का ट्रायल होता है वो एक लंबा प्रोसेस है। कोई न ये हलवा है कि जो तुरंत बनाया जाए, क्योंकि वैक्सीन के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, तब जाके इस वैक्सीन को किसी ह्यूमन या अन्य लोगों पर, पूरे एक देश या दुनिया के तमाम लोगों पर एकदम उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बिना कुछ सही प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्दबाजी में अगर ट्रायल कर दें और उसको पूरी दुनिया में बांट दें तो कोरोना से उतने नहीं मर सकते जितने वैक्सीन से। तो इसमें बड़ी सावधानी का ये कार्य है और इसी का परिणाम है कि इसमें समय लग रहा है। बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं कि कब आएगी, शायद नहीं आएगी, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लंबा प्रोसेस है वैक्सीन बनाने का। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को बिना नाम लिए हुए वहां पर LOC पर का जिक्र किया, उससे कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी बौखला जाएंगे। वो भी आज फिर उसी तरीके की बात कर सकते हैं कि इसमें कमेंट नाम नहीं लिया, कांग्रेसी उस पर बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि LAC और LOC किस लिए है और मैं समझने वाले को इशारा काफ़ी है, लेकिन कांग्रेस के युवराज की बुद्धि इतनी छोटी है या उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है कि वो इस तरीके से सोच पाएँ। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विरोधियों और पाकिस्तान में इसका क्या असर होता है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के साथ आज कोई खड़ा नहीं है और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। चीन, पाकिस्तान और नेपाल अपनी गलतियों से अपने ही जाल में फंसते हुए जा रहे हैं और चीन जो इन 2 देशों को पूरी तरह से गुलाम बना दिया है और इसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और उनकी आज़ादी तो वैसे ही छिन चुकी है, तो वहाँ आज़ादी का मतलब नहीं बनता। ये गुलाम ही देश हैं, चाहे वो चाइना कम्युनिस्ट विचारधारा का गुलाम है, वहाँ भी आज़ादी नहीं है, वहाँ भी कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ये रही आज की बात। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया लाल किले पर, तमाम पहलुओं पर उन्होंने बात की, देश, दुनिया और भारत की समृद्धि को लेकर।
तो देखते हैं कि भारत कितनी ऊंचाइयों तक छूता है। भारत को हम सब को मिलकर आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, चाहे वो उन्होंने हेल्थ कार्ड को लेकर कही है कि सबको हेल्थ कार्ड मिलेगा, चाहे उनकी आयुष्मान योजना है, वो भी एक गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक गरीब से लेकर एक अमीर तक की, उन सब का ख्याल रखना इस मोदी सरकार का दायित्व है। और सरकारों का जो काम 1947 के समय से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की ऐसी नीतियां रही कि वो अपनी जेब भरते रहे, और ये योजनाएं तब लागू नहीं की गई जब भारत सही में आज़ाद हुआ था 1947 में। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी आज़ादी थी कि जब एक बड़ा धड़ा भारत का गरीब था, और भले चीन भी उस हमारे बाद आज़ाद हुआ, लेकिन चीन ने जिस तरीके से विकास किया, आज चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले ये तमाम बयानबाजी करते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, लेकिन आखिरकार उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों जो चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ हमारे बराबरी था, क्या कारण रहा कि चीन इतना हमसे आगे बढ़ गया अर्थव्यवस्था की दृष्टि में और हम आज उनसे पीछे रहे। तो इसका अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से आगे निकालेंगे भारत को, और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ये हमारा सबका सपना है और हमें इसको साकार करना है। जय हिंद, जय भारत।